विपुल शाह साहब जो द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं द केरला स्टोरी के वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदा शर्मा केरल स्टोरी की एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ेंगी। अन्य राजनीतिक मेहमानों के साथ बहस इनसे बातचीत के बाद करेंगे। तो मेरे साथ विपुल शाह साहब को और सुदीप्तो दा को दिखाइए। अदा जी जैसे जुड़ते हैं मुझे बताइएगा। विपुल शाह साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक, आपकी फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर रही है, 5th लार्जेस्ट फिल्म अभी हाल में बन गई है, तो कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को इसके लिए, सुदीप्तो दा और विपुल शाह, आप दोनों को। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू। जितेंद्र अवार्ड कह रहे हैं कि आपने प्रोपेगेंडा फैलाया है, आपको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। आपका रिएक्शंस? और भी लोगों को क्या धमकियां आ रही हैं? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर इन्हें इतना स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि हमें फांसी दे देनी चाहिए तो उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि कोर्ट हमें फांसी दे दे। पर मुझे लगता है कि हमारे कुछ कहने से ज़्यादा प्रेक्षकों ने इस बात का जवाब बहुत स्ट्रांगली पिछले 4 दिनों में दिया है। इसको अब ट्रेड खुद बोल रहा है कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट जो फिल्म के साथ लोगों का हुआ है, वो अपने आप में एक जवाब है उस हर क्रिटिक के लिए जो जिसने इस फिल्म को डिस्क्रेडिट करने की हर कोशिश की है। अल्टीमेटली ऑडियंस जब बाहर आई है और लाखों की तादाद में ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह जब लोग अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें सिर्फ ऑडियंस का प्यार है। इस फिल्म से कितने खुश हैं वो, कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है उनको कि ये फिल्म बनी, वो कितनी अच्छी बात है। और उन्होंने इस सब्जेक्ट की गहराई को बहुत सीरियसली महसूस किया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा विंडिकेशन जो है वो ऑडियंस का है। तो जी, कांग्रेस के नेता को हम भी अपने सुनाया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने स्क्रिप्ट लिखी है। तो बीजेपी के किस नेता ने स्क्रिप्ट लिखी है सुदीप्तो जी, आज देश को बता ही दीजिए। नहीं, मुझे एक्चुअली उनसे बात करने को मौका मिला तो मैं भी यही सवाल करूंगा, क्योंकि क्या है, ये फिल्म छत्तीसगढ़ में आप सुन के हैरान होंगे, राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में इतने ज्यादा संख्या में हाउसफुल शोज हो रहा है ना, तो मुझे लगता है बीजेपी की कोई नेता के साथ कांग्रेस की कोई नेता भी साथ में मिलकर स्क्रिप्ट लिखे होंगे, क्योंकि कांग्रेस रूल स्टेटों में भी ये फिल्म सुपर डुपर हिट, मतलब एक शब्द उन्होंने बोला है कि अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर। सो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की पेट्रियनॉज में इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर निकल सकते हैं, अनलेस कि देश की आम जनता अगर इस फिल्म के साथ ना जोड़ पाते, उनकी इमोशन ना जोड़ पाते, तो इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड चीजें नहीं होता है। हमारे देश में इस तरह की पोलराइजेशन अभी तक नहीं हुई है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दे पे हम जाना नहीं चाहते हैं। देश की जनता पिछले 5 दिन में जितने लोगों ने फिल्म देखा है, उसके 99.9% की राय ये है कि हम लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा एक सर्विस की है ये फिल्म बना के। मैं आपको एक एग्जांपल दी, अंजना जी, आप बहुत इमोशनल है, आप समझेंगे इसकी बात। 2 अनजान लड़की बैठ के फिल्म देख रहे थे। जब कुछ इमोशनल शॉट्स फिल्म का आते हैं, अनजाने में ये दोनों लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे थे और आंसू बहा रहे थे। इस तरह की वीडियो भी हमारे सामने आए हुए हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि इस तरह की एक स्पॉन्टेनियस प्यार जो हमें मिल रहा है। और डेफिनेटली आप समझ सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि 10 लाख लोगों को मैनिपुलेट करेंगे या 20 लाख लोगों को मैनिपुलेट करेंगे। और आज की बात जोड़ेंगे तो शायद 30-40 लाख से ज्यादा ही अभी तक फिल्म देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ कोई काम कर रहा है। उन लोगों को नया कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो शायद ये फांसी देने की नया एक इशू सामने आया है, वो भी देख लेंगे, क्योंकि जनता ऑलरेडी, हमारी व्यूअर्स ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। ठीक। एक बात यहाँ पे अंजना जी बहुत महत्व की जो मैं रखना चाहता हूँ वो ये है, हाँ विपुल जी,
हमने एक फिल्म बनाई है जिसमें हम ये बात करना चाहते हैं कि इस देश की बेटियों को इस टेरर मॉड्यूल से बचाइए। तो देश की जनता देखेगी कि कौन उन बच्चियों के साथ खड़ा है या कौन उन लड़कियों के साथ खड़ा है और कौन इस फिल्म का विरोध करके उन लड़कियों का नुकसान कर रहा है। ये जवाब देश की जनता उन्हें देगी और वो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि आप किस तरफ खड़े हो। हम चाहते हैं कि आप देश की लड़कियों के साथ खड़े हो जाइए। हम सबका स्वागत करते हैं। विपुल जी, 3 सवाल है मेरे, जो एक के बाद एक दागूंगी और छोटे छोटे उसके जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने ये फिल्म टेरर फैलाने वालों के खिलाफ बनाई है, लेकिन विपक्षी नेताओं का मानना है कि आपने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये फिल्म बनाई है। इस पर आपका रिस्पॉन्स? हमने करीब हर इंटरव्यू में बहुत एक क्लैरिटी के साथ कहा है कि ये फिल्म ना मुस्लिम समाज के अगेंस्ट है, ना किसी धर्म के अगेंस्ट है और ना केरला के अगेंस्ट है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के अगेंस्ट है। अगला सवाल, आप चाहे ना चाहें तूफान, बारिश, ओले पड़ रहे हैं इस वक्त कर्नाटक चुनाव के, और उस आंधी के बीच में आपकी ये फिल्म रिलीज हुई है, तो वो मानते हैं कि इस फिल्म से बीजेपी के एजेंडे को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। देखिए, इस देश में कोई ऐसे 3 महीने नहीं होते जब कोई बड़ा इलेक्शन नहीं होता। तो उस लिहाज से तो कोई भी फिल्म जो कि एक संवेदनशील और इतने बड़े ह्यूमन ट्रेजेडी को लेके आ रही है, वो बन ही नहीं सकती। इस साल देश में 9 इलेक्शन है, अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, फिर उसके बाद और भी स्टेट के इलेक्शंस होंगे। तो क्या करें, ये फिल्म जब आएगी तब किसी ना किसी इलेक्शन से लोगों को जोड़ देंगे। अगर लोग जो कि इस फिल्म से जुड़ चुके हैं, अगर उन्हें पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी की प्रतिक्रिया ज्यादा सही लगती है, तो ये लोगों की चॉइस है। तो ये बाकी के दल तय करें, वो भी इस फिल्म का फायदा उठाएं। हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुद्दे को देश का मुद्दा बनाइए, यही हमारा कहना है। अदा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदा जी, आपने पहले भी कहा था, बहुत लोग आपको थ्रेटन भी कर रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन जनता ने पूरा समर्थन इस फिल्म को दिया है, तभी साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बन गई है, जिस तरह की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। लेकिन अब जितेंद्र आव्हाड, एनसीपी के नेता, वो कह रहे हैं कि विपुल प्रोड्यूसर जो है फिल्म के, उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए, और भी आपके क्रू मेंबर्स को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, उनको डराया जा रहा है। किस तरह से आप लोग देख रहे हैं अब जिस तरह से कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, सरकारें हैं जो बैन कर रही हैं फिल्म को। वेस्ट बंगाल में बैन है, तमिलनाडु में डिक्लेयर्ड बैन नहीं है, लेकिन वहां लग नहीं रहा कहीं पे, केरला में नहीं। फर्स्टली आई थिंक बहुत डरावनी बात है अगर ओपनली हमारे कंट्री में कोई कह सकता कि किसी को हैंग करेंगे। मुझे अपने प्रोड्यूसर बहुत ही पसंद है, वो कोई कुछ ना करे। इट्स वेरी स्कैरी अगर कोई ऐसे ही बोल सकता है कि आई हैंग देम। आई डोंट नो, मुझे डर लगता है बिकॉज हमारी फिल्म में दिखाया है कि इनको एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ ये सब अलाउड है। आई थॉट इंडिया में अलाउड नहीं था। ऑल्सो इंडिया में डेमोक्रेसी है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आई थिंक हमारी फिल्म को जब सेंसर बोर्ड एक रिस्पेक्टेड सेंसर बोर्ड, वी रिस्पेक्ट द सेंसर बोर्ड, क्योंकि उन्होंने कितना नाप तोल के सब फैक्ट्स चेक करके फिर ही अपने फिल्म को अप्रूव किया है। सो आई थिंक देन आफ्टर द सेंसर बोर्ड हैज अप्रूव्ड इट, उनकी पूरी जूरी ने बैठ के पूरी फिल्म देखी है सोच समझ के, अगर आप फिर उस पर बैन लगाओ, आई थिंक बहुत ही अनफेयर है। बट अगर ओपनली कोई डेथ थ्रेट्स दे रहा है लोगों को, आई थिंक फांसी चढ़ाना ना, अगर ओपनली, आई थिंक बहुत स्कैरी है। उसके बारे में आई डोंट नो व्हाट टू से ऑल्सो। क्या आई बोलूं। सुदीप्तो जी, आप और भी कुछ क्रू मेंबर्स को डराया गया है, धमकी आई है, कुछ ऐसा हुआ है? हमने कुछ हुआ है ऐसे इंसिडेंट्स, लेकिन हम ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि वो इंस्टाग्राम में और ट्विटर में धमकियां ज्यादा कुछ अहमियत नहीं रखते हैं, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा हो चुके हैं। लेकिन हमने टाइम टू टाइम अथॉरिटी को बता के रखे हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि हम पॉलिटिशियन तो है नहीं, तो हमें मालूम नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो हमने टाइम टू टाइम अथॉरिटी को बता देते हैं, लेकिन हम इसको लेके कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं कि ऐसा कोई सिंपैथी नहीं चाहिए हमें। आप प्लीज आके फिल्म देखिए, दैट्स इट।
विपुल जी, मैंने भी अभी कर्नाटक के चुनाव के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष से ये सीधा सवाल पूछा था, गृह मंत्री साहब से भी पूछा था और तमाम जो नेता वहां मिल रहे थे कि बीजेपी इस फिल्म की पब्लिसिटी क्यों कर रही है। आप कहेंगे ये उनकी मर्जी है, वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आपके फिल्म का जिक्र किया, उनको लगा कि ये सच्चाई एक राज्य का दिखा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता देख रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष ने देखी, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हो, अब योगी साहब देख रहे हैं, सारे नेता देख रहे हैं, इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं। बीजेपी इतना क्यों सपोर्ट कर रही है फिल्म को? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत खुशी की बात है कि पॉलिटिकल पार्टी एक इतनी संवेदनशीलता से हमारे देश की बच्चियों के मुद्दे को इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा बना रही है। मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें क्रिटिसिज्म या अफसोस की क्या बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी चॉइस के मुद्दों को सपोर्ट करती है, किसी को जो मुद्दा जिसे समझ में आए वो उसे सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। अगर बीजेपी को लगता है कि इस देश की बच्चियों का ये मुद्दा बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, इसे राष्ट्रीय स्तर पे डिस्कस करना चाहिए और उन बच्चियों को बचाने के लिए हर कोशिश की जानी चाहिए, तो इसका तो हमें सबको स्वागत करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाकी सारी पार्टियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस मिशन में आप भी जुड़ जाइए। लेट्स सेव आवर डॉटर्स। जो बीजेपी ने किया है वो आप भी करिए। लेट्स सेव आवर डॉटर्स एंड लेट्स अपोज टेररिज्म। अदा, ये सिर्फ हिंदुस्तान की, हाँ 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 सुदीप, वेस्ट बंगाल की एक ट्रेडिशन है फ्री थिंकिंग की, फ्री वॉइस की, फ्री द ह्यूमन राइट्स के बारे में। पद्मावत को लेके एक वितर्क हुआ था और पद्मावत को बैन किया गया था। सबसे पहले जो पॉलिटिशियन इस बैन के खिलाफ आवाज उठाए थे वो है ममता बनर्जी जी। कुछ दिन पहले बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेके बहुत विवाद हुई। सबसे पहले जो आवाज उठाए थे वो है महुआ मोइत्रा जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारी देश की फ्री थिंकिंग की, फ्री वॉइस की, डेमोक्रेटिक राइट की जो चैंपियंस है, उनको हमारी फिल्म से क्या एतराज हो गया कि हमारी फिल्म बिना देखे, ना ममता बनर्जी दीदी देखी है ना महुआ मोइत्रा जी देखी है, लेकिन उनकी पार्टी सब आगे आके इसको बैन कर दी है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनको क्या प्रॉब्लम हो गया, बिना देखे बिना सोचे एक फिल्म को। कोलकाता में भी कल शाम तक एक भी कोई धरना नहीं हुई, एक भी कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स नहीं हुई। अचानक उनको महसूस होता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है। और एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आए है कि लोग आराम से फुल हाउस फिल्म देख रहे थे, 10:30 बजे कुछ गुंडे घुस जाते हैं और शो बंद कर देते हैं। तो ममता दीदी की अनाउंसमेंट के बाद ही एक ऐसा घटना घट जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो विपुल जी बोल रहे थे कि हम तो चाहते थे कि ममता दीदी भी हमारी फिल्म को सपोर्ट करे, कांग्रेस जो पार्टी इसको, इवन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि ये उनके लिए स्टेक की बात है, वो भी हमारे साथ जुड़ जाए तो ये एक सही में एक मूवमेंट की चेहरा ले लेगा। ये हमने पैसे के लिए ये फिल्म बनाना शुरू नहीं किया था, और पैसा आए ना आए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके लिए हमारे पास 10 और फिल्म की प्रोजेक्ट्स है। लेकिन ये जो इशू मुहिम हमने छेड़ा है, इसमें सबको जुड़ना चाहिए। अदा जी, मैं यही आपसे पूछना भी चाह रही थी कि लड़कियों से रिलेटेड इशू है, कैसे उनको एक अंधेर गर्दी में बहला फुसला कर भेजा जाता है और फिर वो टेररिस्ट संगठन से नाम जुड़ता है, उनके लिए परेशानी है। आप ममता बनर्जी से क्या अपील करेंगी? ये फिल्म तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, ना कि किसी को शेम करने के लिए। ये टेररिज्म के खिलाफ है। ममता बनर्जी को कुछ आप सीधा कहना चाहेंगे? नहीं, आई जस्ट होप वो फिल्म देखें, एंड आई डोंट नो अगर उन्होंने फिल्म देखा है कि नहीं अभी तक, बट अगर नहीं देखा है तो आई होप वो देखे, बिकॉज आई थिंक हमारी ऑडियंस जो हम लोगों को इतना सपोर्ट दे रही है, वो सब देख के हमारी फिल्म को इतना एंडोर्स कर रहे हैं कि और लोग जा रहे हैं देखने के लिए। तो शायद अगर वो देखेंगी तो वो भी हमारे साइड आएंगी, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बैन है, शायद वो कहेंगी कि और शोज हो और महिलाओं को दिखाया जाए फिल्म, और लड़कियों को दिखाया जाए, ताकि अवेयरनेस ज्यादा हो एंड मोर गर्ल्स कैन गेट एजुकेटेड, ताकि टेररिज्म के ट्रैप में नहीं फंसे। बिकॉज आई थिंक वी आर ऑल ऑन द ऑपोजिट साइड, कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करना चाहता है। तो शायद अगर फिल्म देखेंगे तो यूल से कि हाँ, ये फिल्म टेररिज्म, आतंकवादी के खिलाफ है,
आतंकवाद के खिलाफ है। सो आई एम श्योर वो सपोर्ट करेंगे अगर देखेंगे। चलिए, आप विपुल शाह, आप सुदीप्ता सेन, आप अदा, जितनी भी सियासत हो, कोई धमकी दे, कुछ करे, लेकिन एक फिल्म मेकर के लिए विपुल शाह, लोग क्या कहते हैं वो मैटर करता है। आप तीनों लाइव सुनिए, अलग अलग जगहों पर फिल्म देखने के बाद जो लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं वो हमने कुछ निकाले, जो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में गए फिल्म देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस सुनिएगा। विपुल जी चलाइए। पिक्चर देखने के बाद एक चीज कहना है कि ये इंडिया में जितनी भी, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लड़की लोग हैं वो पिक्चर ये जरूर देखे। जो केरल में जो रियलिटी जो हुआ है, जो आज तक इतने सालों से किसी को नहीं पता था, बहुत ही अच्छी मूवी है। मुझे लगता है कि शॉकिंग, जो लोग सोच रहे थे कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ किया जाता है, हम लोग सोचते हैं कि बस सिर्फ एक ऐसा ही कुछ मजाक हो रहा है, लेकिन रियली बहुत अच्छी मूवी है। बहुत रियल लग रहा था। एक्टिंग अदा से बहुत अच्छी की है। इवन अदा नहीं, जितनी भी लड़कियां उसमें काम कर रही हैं उन सब ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। कृष्ण लड़की का कैरेक्टर था, उसने जो मैसेज कन्वे किया है वो बहुत अच्छे से किया है। मतलब उसने वो आंकड़े बताना और वो सब बहुत अच्छे से बताया। फाइनली जो ये पिक्चर था, द केरला स्टोरी, जो है रियलिटी रियल बेस्ड पिक्चर है और इसको देखने के लिए सभी को आना चाहिए। ये असली कमाई है विपुल शाह की। जी, हम सारे इन प्रेक्षकों का और उन लाखों प्रेक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो किसी प्रोपोगेंडा में नहीं फंसे। उन्होंने इस पिक्चर को बहुत ईमानदारी से देखा और देखने के बाद वो इतने कमाल के इस फिल्म से जुड़ रहे हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई इनका प्यार है। वक्त की कमी थी, वरना मैं आपको सुनाती। और भी बहुत ही दिलचस्प रिएक्शंस देश भर से आए हैं, जिसमें लोग बहुत इस फिल्म को देखने के बाद ये रिएक्शन दे रहे हैं अदा की। अदा आपकी एक्टिंग की भी बहुत बड़ाई कर रहे हैं लोग। तो आप लोगों ने जितनी कन्विंसिंग फिल्म बनाई है, एक सोशल इशू के तौर पर और टेररिज्म से जुड़े एक मुद्दे के तौर पर लोग इसे देखें, यही आप लोगों की अपील है। सियासत अपनी जगह चलती रहेगी, जिस पर अब हम बहस करेंगे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपुल शाह, सुदीप्ता सेन और अदा शर्मा, बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।